गुड़हल के पौधे पर यदि वाइट चिपचिपी सी चीज़ लग जाती है जिसे मिलीबग्स कहते हैं या फिर चींटियां आने लगती हैं तो कभी भी फ्लावरिंग नहीं होती है। और गुड़हल पर ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। गुड़हल के पौधे पर यदि इक्का दुक्का ही फ्लावरिंग हो रही है और आपको लगता है कि नवंबर दिसंबर में पौधा बिल्कुल डोरमेंट हो जाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो इस खाद को देने से आप अपने पौधे पर दिसंबर जनवरी तक फ्लावरिंग ले पाएंगे। और बसंत के बाद तो वैसे भी फ्लावरिंग होने लगती है, क्योंकि इसी खाद को देने से लास्ट ईयर मेरे हिबिस्कस में फ्लावरिंग लगातार होती रही थी। तो वीडियो में मैं आपको मिलीबग्स और चींटियों को हटाने के घरेलू उपाय भी बता रही हूँ, साथ ही साथ जो खाद बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड गुड़हल है या फिर देसी वाले गुड़हल हैं। यदि ज़मीन में आपने पौधा लगा रखा है तो इस पाउडर को 5 गुना बढ़ा करके आप ज़मीन में दे सकते हैं, यानी मिट्टी में दबा सकते हैं। और ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। अब यदि ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो घर में रखे हुए सरसों से आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, वीडियो में आपको ये भी बता रही हूँ। देखिए, इतना बड़ा जो टुकड़ा है ये 2 गमले 6 और 8 इंच के बीच के 2 कंटेनर के लिए काफ़ी है। इसको आप रात भर या तो पानी में भिगो कर रखिए और उसके बाद लिक्विड को यूज़ कीजिए। 1 लीटर पानी ले सकते हैं या फिर ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में ड्राई फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ये आपको 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल करना है और जितनी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर के लिए ठीक है। यदि आपको लगता है कि गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है और कोई लिक्विड खाद देना है तो इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर गमले की सॉइल जो है सूखी नहीं है और मॉइस्ट है तो फिर आप इसे ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यदि फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप टेक्स्ट करके पूछ भी सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधे पर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को एक साथ दे सकता है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम एक साथ मिलने से आपके पौधे पर एक तो बढ़त बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ फूलों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। लेकिन इसको यदि आप केले के छिलके के साथ मिलाकर दे देते हैं, यानी कि रात भर जब आप इसे भिगो रहे हैं तो 2 केले के छिलके का हिसाब एक गमले पर लगाइए और रात भर भिगो कर रखिए। इससे इसकी गुणवत्ता डबल ट्रिपल हो जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब यदि मस्टर्ड केक नहीं है आपके पास और इस तरीके से ये सीड्स पड़े हुए हैं सरसों के, तो जितना ये चम्मच में मैं आपको दिखा रही हूँ इतना एक गमले के लिए लेना है और इसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीस करके कम से कम इसे 48 घंटे के लिए आप पानी में भिगो करके रखेंगे। पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्टली कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो फंगस लग सकता है। और जब आप पानी में इसे फर्मेंट कर लेंगे और घोल इतनी पतली होनी चाहिए, नीचे की जो गाढ़ी घोल मैं आपको दिखा रही हूँ वो नहीं डालना है, ऊपर की पतली घोल को ही डालना है। एक बार ऐसे स्टर कीजिए और ऊपर से पतली सी घोल आप अपने गमले में डालिए। क्वांटिटी कितनी रखनी है, जैसे देखिए 1 लीटर में आधा ये फर्टिलाइज़र और आधा पानी डाल करके मिला लीजिए। 48 घंटे से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना फर्मेंट किए हुए यदि आप इसे डालते हैं तो पौधे पर कोई रिजल्ट भी नहीं होगा और फंगस भी क्रिएट होगा। इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि मस्टर्ड केक डाला था उसके बाद फंगस क्रिएट हो गया। तो आप गाढ़ी घोल इस तरीके की यदि डालेंगे तो निश्चित तौर पर फंगस लगेगा, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी धूप कम आती है और ये एक जगह जमा होने से इस पर कीड़े लगने लगते हैं। तो अब बॉटल में जो मैंने आपको, देखिए इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी पतली सी घोल बनाइए और दे दीजिए। जो ये वही सरसों है जो घर में हम किचन में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीली और काली दोनों में से कोई भी सरसों ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चींटियों से और मिलीबग से छुटकारा कैसे होगा। इसके लिए 2-3 घरेलू उपाय है जो आप कीजिए। सबको एक साथ नहीं करना है, हर एक रेमेडी के बीच में आपको कम से कम 7 डेज़ का गैप ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहली और इजी रेमेडी तो यह है कि किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को खरीदिए, 1 चम्मच पानी में डालिए और 1 लीटर पानी हो स्प्रे कर दीजिए जितने गमलों पर हो सकता है। 1 वीक के बाद फिर से इसे रिपीट कीजिए। फंजीसाइड खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी पत्तियां कर्ल हो रही हैं या छेद छेद हो रही हैं इस तरीके से, तो ओल्ड लीव्स को आप रिमूव कर दीजिए, कट करके हटा दीजिए। कई बार ऐसे सिचुएशन में भी पौधा स्वस्थ हो जाता है और न्यू लीव्स जो निकल करके आती हैं वो कभी भी कर्ल नहीं होती हैं और ज़्यादा सही रहती हैं। जब आप ये स्प्रे कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि कलियों के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज़ कलियां खिले बिना ही गिर जाती हैं। सिर्फ पत्तों पर स्प्रे करेंगे और बचे हुए पानी को आप जड़ों में डाल देंगे।
अब इसी रेमेडी को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए आपको क्या करना है, एक गमले पर ही मैं हिसाब बता रही हूँ, ये 1 चुटकी के करीब मैंने ले लिया। पानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम है और इसमें लिक्विड डिश वॉश सोप डाल दीजिए। आप इस जगह पे सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सर्फ जिससे कि हम कपड़े साफ़ करते हैं। जैसे ही मिलीबग्स के ऊपर इसका स्प्रे होता है, मिलीबग्स बिल्कुल छोटा हो जाता है सिकुड़ के और नीचे गिर जाता है। फिर आपको हाथों से गमले के ऊपर से हटा देना होगा, क्योंकि जिनके पौधों में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स है वो गिरने के बाद गमले में ही रह जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। इसमें आप चाहें तो नीम ऑयल के 4-5 बूंद मिला सकते हैं। ये जो सर्फ है या शैम्पू है या लिक्विड डिशवॉश सोप जो मैं डाल रही हूँ, इसका इफ़ेक्ट मैंने सबसे अच्छा देखा। इसको भी लिक्विड जो है इसको कलियों पे नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ लीव्स को अच्छे से वॉश करना है और जिस स्टेम पर मिलीबग का अटैक है उस स्टेम पर अच्छे से वॉश करना है। अब यदि आप ये सोच रहे हैं इसको रिपीट करना है, तो वो रिपीट कब करना है ये डिपेंड करता है कि दोबारा मिलीबग्स कब आ रहे हैं। इस तरीके से आप अपने गुड़हल पर सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखें। धन्यवाद।